पंचकुला में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हर हित स्टोर का शुभारंभ किया है। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस स्कीम के जरिए युवाओं को व्यापार के लिए नए अवसर मिलेंगे। व्यापार शुरू करने के लिए सरकार मुद्रा लोन देगी। प्रदेश में करीब 2000 हर हित स्टोर खोलने का टारगेट रखा गया है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस स्कीम की शुरुआत की है। कृषि मंत्री जेपी दलाल, सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। और इस तरह से मुख्यमंत्री जी नए नए आइडियाज़ लेकर के जो हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, मैं हरियाणा की जनता की तरफ से उनका धन्यवाद अदा करता हूं। जय हिंद। तो ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद हैं कार्यक्रम में। स्पीकर विधानसभा हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल मौजूद हैं। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल मौजूद हैं। जो इस के चेयरमैन हैं राकेश दौलताबाद, वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने किया। हरित और मुख्यमंत्री संबोधन के लिए आए। मंच पर विराजमान हरियाणा विधानसभा के हमारे अध्यक्ष और पंचकुला के हमारे विधायक माननीय श्री ज्ञानचंद जी गुप्ता, हरियाणा सरकार में मेरे साथी मंत्री माननीय श्री जयप्रकाश दलाल जी, सरकार में हमारे सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी, हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन श्री राकेश दौलताबाद जी, हमारी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कृषि विभाग एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट डॉक्टर सुमिता मिश्रा जी, हैफेड के हमारे चेयरमैन श्री कैलाश भगत जी, उपस्थित हमारे विधायकगण, अधिकारीगण, कॉर्पोरेट जगत से उपस्थित बहुत से बंधुगण यहाँ आए हैं, सहकारी संस्थाओं के सभी अधिकारी कर्मचारीगण, सज्जनवृंद, पत्रकार छायाकार मित्रों, आज का दिन हरियाणा सरकार के द्वारा किए जाने वाले जितने भी आयाम है उसमें एक नया आयाम आज हम ये जो जोड़ रहे हैं उसके लिए ये दिन हमारे सामने आया है। हर हित स्टोर ये खाली कोई एक स्टोर नहीं है, कोई एक व्यापार करने के लिए कोई केंद्र खोला ऐसा नहीं है, बल्कि हरियाणा के युवकों को रोजगार मिले इस नाते से एक नई दिशा है। हम चाहते हैं कि हरियाणा का युवक, खास करके 18 साल से और 35 साल तक का जो युवक है वो एक भी बेरोजगार न रहे, और इसका टारगेट हमने 2024 ये टारगेट रखा है कि बेरोजगार मुक्त हरियाणा, रोजगार युक्त हरियाणा। इस नाते से बहुत सी स्कीमें चलाई जा रही हैं। ये ठीक है कि युवक की इच्छा रहती है सरकारी नौकरी प्राप्त करना, लेकिन हमें मालूम है कि सरकारी नौकरी बहुत सीमा है, उसकी लिमिटेड स्कोप है। सब युवकों को ये नौकरी नहीं मिल सकती। हर वर्ष लगभग 2 लाख युवा ये नए इस दायरे में शामिल हो जाते हैं, जिनकी आयु हर वर्ष 18 साल से ऊपर बढ़ जाती है। और सरकारी नौकरियां 15,000, 20,000, 25,000, इससे ज़्यादा तो नहीं है। तो आखिर
रोजगार के अवसर पैदा करना। उस रोजगार के अवसर में कुछ कॉर्पोरेट जगत है, प्राइवेट नौकरियां देता है, कुछ छोटे उद्योग एमएसएमई में भी प्राइवेट रोजगार मिलता है। लेकिन ये तो रोजगार मिलता है, हम नौकरी करते हैं। अच्छा ये है कि रोजगार लेने की तलाश में जाने के बजाय रोजगार देने वाले हम खड़े हो जाएं कि हम भी 4 लोगों को, 6 लोगों को, 10 लोगों को रोजगार दे सकें। तो इस नाते से उद्यमी बनना ये अपने आप में एक बड़ा काम है। भारत सरकार ने भी स्टार्टअप्स के लिए बहुत बड़ा काम किया कि जो नया कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं ऐसे स्टार्टअप्स, उसी में से ये ध्यान में आया कि क्या हम नई स्टार्टअप्स की बढ़ती हुई इस दुनिया में अपने कुछ नौजवानों को ऐसा रोजगार का अवसर नहीं दे सकते कि स्वयं अपना रोजगार करें, और केवल रोजगार करें ऐसा नहीं, बल्कि जनता को ऐसी उपयोग की वस्तुएं, शुद्ध वस्तुएं, पैक्ड वस्तुएं, सर्टिफाइड वस्तुएं जो क्वालिटी में अच्छी हो, अच्छा स्टैंडर्ड उनका हो, अच्छा लेवल हो। क्योंकि खाद्य सामग्री में भी या उपयोग, दैनिक उपयोग की जो चीजें हैं उसके अंदर जो मिलावट की चीजें होती हैं या सब स्टैंडर्ड होती हैं, उसके कारण से जीवन में कई तकलीफें भी शुरू हो जाती हैं, बीमारियां शुरू होती हैं। तो हम क्या ऐसी शुद्ध सात्विक चीजें नई बना के नहीं दे सकते? तो इसके अंदर बहुत सा पहले से सिस्टम चला आ रहा है। बहुत सी कंपनियां ये चीजें पहले करती हैं, अब वो करती हैं तो अपने ढंग से मार्केट में उसका विस्तार करती हैं। लेकिन हम लोगों ने एक निश्चित उसका एक स्टोर बनाकर गांव-गांव में, शहर-शहर में, या जहां पब्लिक का ज्यादा आना जाना, फुटफॉल ज्यादा है, वहां पर इस प्रकार के स्टोर्स बनाकर हम लोगों तक ये चीज कैसे आसानी से पहुंचा सकते हैं। प्राइवेट उद्योग जगत में तो ये बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन सरकारी सहायता से हम शुरू करें। पहले चरण में हमने विचार किया है कि 2000 स्टोर बनाएंगे। अगले चरण में हमारे कृषि मंत्री जी ने कहा कि 5000 स्टोर बनाएंगे। और ये सीमा नहीं है, जैसे जैसे इसका विस्तार होगा, जैसे डिमांड बढ़ेगी। लेकिन बेरोजगार युवक को कम से कम 15,000 रुपया, हम मानते हैं कि परिवार को चलाने के लिए न्यूनतम राशि हर परिवार की 15,000 रुपये आमदन होनी ही चाहिए, न्यूनतम। आज बहुत लोग ऐसे हैं जो 15,000 से नीचे हैं, सर्वे चल रहा है हमारा, उसमें ज्यादा उसकी कोई सीमा नहीं है। कोई 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख कमा सकता है। जितना विस्तार करेगा उस हिसाब से हो सकता है, लेकिन न्यूनतम क्या, इसकी गारंटी हम दे करके आगे चला सकते हैं युवक को। तो हमने तय किया कि ऐसे स्टोर बनाओ, इतना सामान रखो। हमने मोटे तौर पर 50 कंपनियों के ऐसे सामान उपलब्ध कराने की बात कही है।